और बाली कर बेटा, बाली का बेटा हूं। रावण ने जैसे ही सुना, अब देखिए रावण की स्ट्रेटजी, रावण ने जैसे सुना, ओ तू बाली का बेटा है, बोला हाँ। अरे अंगद सुनाओ बाली कैसा है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, आदमी का मति फेरना। बोलो सुनाओ बाली कैसा है। अंगद ने कहा थोड़ा दिन बाकी है, वहां जाकर के पूछ लेना कैसा है। बोले मतलब, बोले थोड़े दिन बाद में तेरा भी वही हाल होना है जो मेरे पिता बाली का हुआ। जब अंगद ने ऐसे कहा तो रावण ने कहा, बोले व्यर्थ न गए वो व्यर्थ तुम जाओ। बोले तेरी माता की कोख है ना, इससे तो अच्छा था कि वो व्यर्थ हो जाती तेरे जैसा बेटा पैदा करने से। बोले क्यों क्यों। बोले कौन से मुख से तुम राम जी का दूत कहला रहे हो, जो तेरा पिता का हत्यारा है तू बोलता है कि मैं उसका दूत हूं, तुझे शर्म नहीं आती। देख स्ट्रेटजी इसको कहते हैं। बोले जो राम जी के विरोध करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। अंगद जी कहते हैं जब रावण ने अनेक प्रकार की बात की तो अंगद जी ने कहा, मान लिया तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मेरे कुल का घातक हूं, परंतु तुम क्या हो। हम कुल घातक सत्य तुम बोल रहे हो कि मैं मेरे पिताजी का हत्यारा का साथ दे रहा हूं। हम कुल पालक 10-30, अरे मैं तो हत्यारा हूं, परंतु तुम अपने कुल के पालक हो, तुम क्या करवा रहे हो, तुम भी तो मरवा रहे हो। अंधो बधीर अस गई, एक अंधा दूसरे को कहता है भाई देख ये चीज कितनी सुंदर है। अरे एक बधीर दूसरा को बोलता है कि ये देख कितना कितना अच्छा चीज है, तो अंधे को दिखाई नहीं देता और बधीर को सुनाई नहीं देता। नहीं न कान तो 20, अरे यार एक आदमी भी नहीं सुन पाता, तेरे तो 20 कान है, तो कम से कम तू तो तेरा कुल का पालक बन। अब जब से अंगद और रावण जी का, रावण का ये संवाद चल रहा था, तब रावण ने कहा कि सुन अंगद, अभी तू मेरी शक्ति नहीं जानता, मेरी शक्ति क्या है। बोले क्या है। बोले मैं वो रावण हूं जो कैलाश पर्वत को उठाया था। बोले समझ गया, मैं वो रावण हूं जो अपनी गर्दन काट काट करके शिव जी को चढ़ाता हूं। बोले ठीक। और बोले मैं वो रावण हूं जो जब चलता हूं तो धरती डोलती है, तो तेरा नाम क्या है। जब रावण ये सब बात कह रहा था तो इसका उत्तर अंगद ने क्या दिया। बोले मानता हूं जो आप बोल रहे हो वो बात सब सत्य है, परंतु जो रावण के बारे में मैंने सुना था, जो रावण मैंने सुना था वो रावण तो अब नहीं। हाँ भाई, अब अंगद रावण को उत्तर दे रहा है क्या। सुन सके सोई रावण बलशीला, सुन सके सोई सभी गाइए हरि गिरि जाने जासु पूज लीला, हरि गिरि जाए जासु सुर लीला, जासु तलते दौलत इम धरनी, जासु तन दौलत करनी, मत गज जिमी लघुतरनी, मत करनी। जय सिया राम जय
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। रावण जो बड़ी बड़ी बातें करा, मैं वो रावण हूं जो कैलाश को उठा लिया, मैं वो रावण हूं जो शीश चढ़ा देता हूं। अंगद ने कहा, सुन सुन, मैंने भी कुछ रावण के नाम सुन रखे हैं। बोला कौन से? बोले एक रावण तो वो था जो मेरे पिताजी की कांख में दबा रहा 6 महीने तक। रावण ने कहा वो रावण दूसरा था। बोला है? अरे बोले एक रावण और था। बोला कौन सा? बोले सहस्त्राबाहु से लड़ाई करने के लिए गया, सहस्त्राबाहु से लड़ाई करने के लिए गया था, तो उसको एक विचित्र प्रकार का जीव जंतु समझ करके और सहस्त्राबाहु ने कैद कर लिया। रावण ने कहा वो भी मैं नहीं, वो भी रावण कोई दूसरा था। अंगद जी को हंसी आ गई। बोले सुन रावण, एक बात और बताता हूं, अभी भी तेरे पास समय है, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अब देखिए राम के नाम में कितना वजन रहता है। अंगद एक चुनौती देता है, क्या? सबा माज अंगद पग रोपा। अंगद ने कहा कि जाओ, मैं तुमको एक चुनौती देता हूं, मैं मेरा पैर जमा देता हूं, अगर तुम्हारा कोई भी योद्धा मेरे पैर को हटा देता है तो मैं मेरे स्वामी की तरफ से कहता हूं कि मैं सीता तेहारी। राम जी चुपचाप चले जाएंगे और सीता जी को लंका में छोड़ देंगे। अब जब रावण को इस बोला तो रावण ने कहा उठो। अब एक एक जाता है, अंगद का पैर उठाने की कोशिश करता है, परंतु जिसका पैर भगवान के नाम से लग गया हो कौन उठा देगा? एक एक योद्धा आवे, अपनी सारी शक्ति लगावे, पग नहीं डिगे वीर मुस्कावे, बोले राम जी की जय। जैसे ही पैर उठाने के लिए बोलता है, उठाने की कोशिश करता, अंगद कहता है जय श्री राम। सब आ गए एक एक करके। लास्ट में किसने, कौन आया? रावण। अभी यहाँ पे कई विद्वत बोलते हैं, तर्क वितर्क होते हैं कई बार। बोला अंगद जी का जब पैर रावण उठाने के लिए गया तो अंगद ने पैर क्यों उठा दिया? देखिए अंगद ने रावण का पैर जब उठाने लगा, रावण ने अंगद का पैर, तो अंगद ने पैर इसलिए उठा लिया था, बोले इसकी मृत्यु भगवान के हाथ है। क्या इसकी मोक्ष तभी हो सकती है जब इसका भगवान वध करे। मैं तो एक छोटा सा अब जैसे ही रावण नीचे झुका, अंगद ने पैर उठाया, अरे बोला तुम मेरा पैर पकड़ रहा है ना, इससे अच्छा है भगवान का जाके पैर पकड़, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण बोलता है इस बंदर को पकड़ लो। अंगद जी आकाश मार्ग से निकल के आ गए। अंगद जी वापस आए हैं और राम जी को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तुलसीदास जी यहाँ बड़ी
अच्छी बात लिखते हैं। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए शरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बिठारी, बोले वही से कृपाल खारी। बताओ अंगद क्या है रावण, क्या सोच रखा है, क्या कर रहा है? तो अंगद ने कहा श्याम दान अरुदंड विभेदा। मैंने चारों प्रकार से उनको समझाने की कोशिश की, नप्र उर बसई नाथ कह वेदा, परंतु वो मानने वाला नहीं है। अंत में प्रभु ने युद्ध का बिगुल बजाया। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने, घनघोर युद्ध होने लगा। उधर सीता जी माता त्रिजटा से बोली कि हे माता, ये इतना घनघोर युद्ध हो रहा है, सीता जी को त्रास। अब युद्ध होते होते कितने दिन बीत गए? बोलते हैं 8 दिन बीत गए। मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया 9वें दिन, और मेघनाथ ने क्या किया? वीर गातिनी छाड़े सिसांगी, तेज पूंज नीचे मन उर लागी, आ मूर्छा भई शक्ति के लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, कब चल गया वो निकट भय त्यागे, कब चल गया वो निकट भय त्यागे। मेघनाथ समकोटि सतजोदार उठा, मेघनाथ सतकोटि सतजोदार उठा, जगदाधार शेष किमी उठे चले किसिया, जगदाधार शेष गिरी उठे चले किसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, उसका नाम क्या था? वीर घातिनी। लक्ष्मण जी को लगी, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। अब देखिए भगवान पे कितना बड़ा कष्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, जब मेघनाथ पर लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे मेघनाथ का वध करने के लिए, तो राम जी ने मना कर दिया था। बोला ब्रह्मास्त्र को छोटी मोटी चीज नहीं है, अनिति से जीती हुई जीत कोई जीत नहीं होती मेरे भाई। ये राक्षस तो अनिति करते हैं, परंतु अब तो मर्यादा में रहे। तो लक्ष्मण जी को मना कर दिया था, नहीं तो वो कंडीशन होता ही नहीं। अब भगवान राम को जब मालूम चला कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, भविष्य जी को बुलाया, सब लोग इकट्ठे हुए। अब भगवान एक करुणा करके रो रहे हैं। रोते रोते क्या कहते हैं? जाव मंद कह वेद सुसेना। राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जब तुम मेरे साथ आया था ना, तो माता कौशल्या ने मुझे कहा था कि जैसे लेके जा रहे हो ना, वैसे मुझे ला करके देना। अब मैं कैसे ला करके दूं? और दुनिया को मैं क्या कहूंगा कि मेरी पत्नी को कोई लेके चला गया था, उसको मैं बचाने के लिए निकला था, तो मेरे भाई को बलिदान कर दिया। कई प्रकार के मनुष्य करुण विलाप कर रहे हैं।
जाओमंत जी कहते हैं कि जाब मंत्र का वेद सुसेना, भगवान इस लंका के अंदर एक वेद जी रहते हैं, नाम क्या है? सुसेन। लंका रही को फटई लेना, बोला आप उसको लाने के लिए किसी को भेजो। अब जाने के लिए कौन है? कौन? यही है मारुति धरी लघु रूप गयो हनुमंता। हनुमान जी ने तुरंत छोटा रूप धरा और आने भवन समेत तुरंता, पूरा भवन के समेत ही ले आया। जाओमंत जी तो कहा था कि बेद जी को ले आओ, ये पूरे इंडस्ट्रीज एरिया इंडस्ट्री उठा ले पूरे। बोले क्या मालूम किस चीज की जरूरत पड़ जाए, फिर बेचते रहेंगे। ले चलो एक साथ। अब जैसे ही डॉक्टर को लाए, बेद जी आए तो राम पधार बिंद सिर नायो आए सुसेन, और कहा नाम गिरी औषधि जाऊ पवन सुत लेने। सुसेन जी ने कहा कि इसको तो मूर्छा आई है और इसकी एक ही औषधि है, क्या? वो है संजीवनी बूटी। वो कहाँ है? द्रोणागिरी पर्वत। अरे बोले एक चीज और ध्यान रखिए। बोले क्या? भोर शुभ प्रातः काल होने से पहले आ जानी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना मुश्किल है। भगवान देखे हनुमान जी की तरफ, जैसे ही डॉक्टर ने बताया हनुमान जी खड़े हो गए। बोले मैं बैठा हूं, अभी तक मैं लेके आऊंगा। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। इधर भगवान राम करुणा करके विलाप कर रहे हैं। देखिए क्या करुण अवस्था है। मेरे भाई बहुत सुंदर भजन गाते हैं, इनके साथ गाइएगा भगवान। हो मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। लखन दुलारे, बोल कछु बोल। ओ मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। ओ मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया प्राणों में घोल मेरे लखनी दुलारे, बोल कछु बोल। लखनी दुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया के रसी प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। ओ मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भगवान लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के करुण अवस्था में विलाप कर रहे हैं कि हे भाई, अगर तेरा जैसा भाई नहीं रहेगा तो फिर मैं जी के क्या करूंगा? क्या जाकर के माता को जवाब दूंगा? हे भाई, ऐसे तो मैं जब नहीं बोलता तो बोलता रहता है, और जब मैं बुलवा रहा हूँ तो तू नहीं बोल रहा है। इस धरती में और न होगा मुझ जैसा भागा। अरे इस धरती पर कोई न होगा मुझसे साहस भागा। इस धरती में और न होगा मुझ जैसा भागा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा भागा।
मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। मेरे रहते प्राण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे, जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे, जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे, मुझसे देखा दागा। जा नहीं सकता छोड़ के ऐसा, मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा, मैं भी अपने प्राण तज दूंगा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा। आज नहीं तू जागा मेरे लगने दुलारे, बोल कैसू बोल मेरे लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। भैया 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 कहते रसी प्राणों में घोल मेरे, लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। भगवान राम बार बार हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और क्या कहा? अरे बीती जाए रेन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बीती जाए रेन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बुझ जाए बुझता जाए आस का दीपक, मतवादी धीर गवाए। बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का, सूर्य डूबो ना जाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का, सूर्य डूबो ना जाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का, सूर्य डूबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला, बोलते ही बुलाए। अरे बिना बुलाए बोलने वाला, बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह के, अरे चुप चुप रह के दिल धीरे तोड़ मेरे, लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। मेरे लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। भैया 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 कहते रसी प्राणों में घोल मेरे, लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। मेरे लगने दुलारे, बोल कैसू बोल। अरे मेरे लगने दुलारे, बोल कैसू बोल, बोल कैसू बोल, बोल कैसू बोल। इस प्रकार भगवान विलाप कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ? एक दूत था, वो रावण को जाकर के बोला कि जो हनुमान जी है ना, वो अपने डॉक्टर साहब को ले गए, और वो ऐसे ले गए पूरा महल सहित ले गए, और उन्होंने बताया है
कि द्रोणागिरी पर्वत है, पर्वत पर पे संजीवनी बूटी है, अगर वो लेकर के आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अब रावण ने एक कालनेमी राक्षस था, कालनेमी राक्षस को भेजा, बोले जैसे भी करो हनुमान जी वहां द्रोणागिरी पर्वत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब कालनेमी रास्ते में गया, अपनी माया का विस्तार किया और बेटा बेटा क्या करने लग गया, राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं राम ही राम पुकारूं, राम नहीं मोरी सुध लीने, मैं तो कब से राह निहारूं, राम नहीं मेरी सुध लीने, मैं तो कब से राम पुकारूं, अरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, हरे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम पुकारूं। राम नाम का जाप करने लग गया, राम नाम का जाप करने लग गया। अब हनुमान जी ने देखा ऊपर से कि कोई एक साधु भगवान नाम का जाप कर रहा है। अब जहां राम का नाम का जाप हो और हनुमान जी नहीं रुके, ये तो हो नहीं सकता। अब जैसे हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी नीचे आए, आकर के हनुमान जी राम का भक्त समझ करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब कालनेमी ने ब्राह्मण का वेश धरा था, हनुमान जी को देखते ही बोला क्या, किते से आवे किते से जावे, आवे किते से जावे, किते से आवे किते से जावे, किते से आवे किते से जावे, अरे बाबा ने सब प्यारे, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, अरे बाबा ने सब प्यारे, जानो है बड़ी दूर बटे वो कर ले बसेरा रे, जानो ही बड़ी दूर बने कर ले बसेरा रे। क्या कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे सब मालूम है, तू कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा, बोला हाँ, तो बताओ। तो बोला तेरा राम पे विपदा आई है, लक्ष्मण को मूर्छा लगी है और तेरा राम बड़ा दुखी है और तुझे संजीवन बूटी लेने के लिए एक डॉक्टर ने भेजा है, एक डॉक्टर ने भेजा तुझे संजीवनी बूटी लेने के लिए और तू संजीवनी बूटी लेने के लिए आया है। हनुमान जी ने कहा बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। बोले तुझे आकाश मार्ग से जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं, वो मंत्र का जाप कराऊंगा, तू तुरंत द्रोणागिरी पहुंचेगा, पर्वत ले आएगा, तुरंत तेरा राम का काम हो जाएगा। लक्ष्मण जी हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ी अच्छी बड़ी बात है, क्या करना पड़ेगा। बोला स्नान धान करके तू आजा, स्नान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तुझे बना लूं चेला रे, तुझे बना लूं चेला रे, जानो है बड़ी दूर बटे वो कर ले रैन बसेरा रे, जानो में बड़ी दूर बटे तू कर ले रैन बसेरा। बोले करना कुछ नहीं है, ये पास में नदी है, उसमें जाकर के स्नान करो, अरे मेरे पास आओ, मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, उस गुरु मंत्र में इतना छू मंत्र है जो तुरंत जाकर के पर्वत से संजीवनी बूटी ले आएगा। हनुमान जी गए स्नान करने के लिए। अब वहां पे एक श्राप था, एक मगरमच्छ, उसको श्राप लगा हुआ था, बोला तेरा कल्याण भगवान के भगत से होगा। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी नहाने लगे, पीछे से जाके उस मगरमच्छ ने हनुमान जी की पीठ पकड़ ली, पीठ पकड़ी, हनुमान जी ने उसका मुंह को चीरा, जैसी उसके प्राण पगेरु उड़े, वो एक दिव्य शक्ति में सामने उत्पन्न हुई, उसका नाम था मकरी। उसने हनुमान जी के हाथ जोड़े, बोले हनुमान जी महाराज मेरी बात सुनिए,
आपने मेरा उद्धार किया है। एक बात आपको मैं बताती हूँ। बोले क्या? बोले जो साधु बैठा ना, कोई साधुवादी नहीं है। तो बोले क्या है? बोले ये काल निमी राक्षस रावण का बेटा। बोले बोले हैं? बोले हाँ। सिद्धे हनुमान जी वहां आए, गुरु जी बैठे थे। राम जी राम श्री राम श्री राम जय जय राम मतु राम ही राम पुकारो। राम श्री राम जय राम जय जय राम तो राम ही राम पुकारो। जब कर रहे थे हनुमान जी आए, सीधे पकड़े पाँव। बोले अरे चला ये क्या कर रहा है? बोले गुरु दक्षिणा दे रहा हूं। अरे बोले गुरु मंत्र तो ले। बोले गुरु मंत्र की जरूरत नहीं, आप तो पहले दक्षिणा ही दे। उनका पांव पकड़ कर मारा पृथ्वी पर, मारते अपने रूप में आया, कालनेमी का वध किया और हनुमान जी वापस संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। अब एक चीज सोचिए आप, कहां लंका और कहां द्रोणागिरी पर्वत, और बीच में ये कालनेमी जैसे राक्षस। इनको भी इसके पास भी समय बर्बाद हुआ भगवान का, हनुमान जी का। और फिर वहां से जाना, संजीवनी बूटी लाना, लक्ष्मण के प्राण जलाना। सोचिए हनुमान जी की शक्ति का अनुभव कीजिए, हनुमान जी की शक्ति का अनुभव कीजिए क्या था। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा था? अरे सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। और सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। बोले अगर हनुमान जी को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। एक चीज याद आ गई मुझे, मेरे गुरुजी ने बताई थी मुझे, आज आपके साथ में शेयर करके जाता हूँ वो चीज। देखिए बैठो बैठो, करेंगे व्यवस्था करेंगे, बैठो आप बैठो। एक्चुअली में हुआ क्या, सुनील भैया का कल से कथा दूसरी जगह लिया हुआ है, कल से लिया हुआ है, तो इनको आज जाना है। इनकी 5 बजे ट्रेन है, करेंगे आपकी व्यवस्था। बैठो, ये आपको जाने नहीं देंगे। अगर ये पब्लिक जाने देती है तो जाओ, आप मेरी तरफ से जाओ। बोलो जाने दोगे इनको? अब ये लो, ये अगर जाने देते हैं मेरी तरफ से आप छूटे जाओ। 9 दिन से इसने प्यार दिया है, 1 घंटे के बाद 7 बजे है वापस। सुनील जी 7 बजे मैंने चेक कर लिया था, 7 बजे। ये दीजिए, आपकी व्यवस्था होगी, आप बैठिए, आपकी व्यवस्था होगी, बैठिए। तो चलिए खत्म आइए वापस। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी, वो मैं शेयर करके जाता हूँ आपको, कि जब स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, यहाँ कई आप इधर आइए, सुनिए, थोड़ी ध्यान दीजिए। जिसका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, क्या? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। पाई नहीं, यहाँ पे तुलसीदास जी पाई नहीं लिखे गए,
पाई लिख के जाते तब तो इस चौपाई में कोई मतलब ही नहीं था, परंतु इस चौपाई में लिखा है आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये चौपाई हर स्टूडेंट के मुंह पे होना चाहिए। इसकी करामात बहुत बहुत करामात। अब हनुमान जी सरजीवन बुद्धि लेकर के रामादल पहुंचते हैं। लक्ष्मण जी वीर गात्री शक्ति से जागते हैं, भगवान के गले लगते हैं। सीता जी को मालूम चलता है कि लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। इसके बाद में कुंभकर्ण आता है। मेघनाथ का वध के बाद कुंभकर्ण आता है। अतिकाय कई सुबह राक्षस आते हैं, उनका संहार करते हैं भगवान। अगर इसमें उलझ गए तो आगे नहीं पकड़ पाएंगे। तो कई प्रकार के राक्षसों का भगवान ने वध किया। मेघनाथ, कुंभकर्ण। देखिए यहाँ थोड़ा सा वापस आना पड़ेगा। कुंभकर्ण को जब जगाया गया, कुंभकर्ण जब जागा तो जागने के बाद में बोला कि आज मुझे जगाने का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों जगाया गया। तो जगाने वाले ने कहा कि लंका पर विपत्ति आ गई है। बोले क्या विपत्ति आ गई। बोले किसी ने छड़ाई कर दी। बोले किसने कर दी। बोले कोई राम है। जैसे कुंभकर्ण ने नाम सुना राम है, तो बोले राम को क्या प्रॉब्लम थी, हमसे क्या समस्या थी राम को। बोले कहाँ का राजा है। बोले अयोध्या का। तो बोले अयोध्या तो हमारी मित्रता है, अयोध्या को क्या दिक्कत होगी मुझसे। तो बोले कि जो राम की पत्नी सीता है आपके भाई ने हरण कर लिया। बोले उस जगदम्बिका को आज मुझे जगाया, उस दिन क्यों नहीं जगाया। परंतु जो भी हो भाई है मेरा। गया भगवान के हाथ में वो भी परम गति पाया। शरीर कैसे बताया तुलसीदास जी ने। नाथ भूतराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। जब कुंभकर्ण आया भगवान ने उसका संहार किया। जब इन असुरों का वध हुआ तो सुर दुंदुभी बजा भई हर सही देवता सब मग्न हो गए। इधर रावण युद्ध में आया, भगवान से घनघोर युद्ध हुआ। रावण और राम जी का युद्ध हुआ घनघोर। अब रावण का युद्ध कैसे था। भैया पानी थोड़ा हमको भी पिलाना है, प्यास लग गया, गला सूख गया। अभी रावण जब युद्ध करने के लिए आए तो भगवान राम एक एक सर काटते हैं। जैसे भगवान राम उनके सर काटते हैं, वापस सर आ जाते हैं। तो भीषण ने कहा कि हे भगवान, इनके नाभि के अंदर अमृत कुंड है, वो अमृत कुंड अग्निबाण संतान करो, इसके नाभि में जो अग्निकुंड है उसका शोषण करो, उसके बाद में रावण मरेगा। तो भगवान राम ने कितने तीर एक साथ मारे। 31 10 सिर के, 20 भुजा के और 1 नाभि के, 31 बाण एक साथ मारे। जैसे मारे रावण पृथ्वी पर गिर गया। और बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब इधर मंदोदरी को मालूम चला, विलाप करके आई। विभीषण जी से कई प्रकार के शोक छुड़वाए। बोले अब इस रावण का जो भी अंत्येष्टि कर्म करो। मंदोदरी को कई चीजें
समझा करके भगवान ने ढाढ़स बंधाया। रावण की अंतोष्टि क्रिया करवाई गई। अब इधर लक्ष्मण जी से हनुमान जी से कहा कि देखो मुझे तो पिता क्या वनवास दिया हुआ है, तो मैं तो कोई नगर में नहीं जा सकता। आप जाओ और भविष्य जी का राज तिलक करो। तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगद कई मिल करके सभी वानर जाकर के भविष्य जी का राज तिलक करते हैं। राज तिलक करके भविष्य जी सब वापस भगवान राम के पास आते हैं। आज अपन कथा को यहीं तक लेंगे। आज भविष्य जी का राज तिलक करवा देते हैं, कल भगवान का राज तिलक करेंगे। अच्छा, एक सूचना और है भाई सुनील जी, 2 बजे सुना के जाइए यार, ऐसे मत कीजिए, इनका दिल मत तोड़ो यार। अरे 7 बजे भी तो हट रहे, 7 बजे भी हट रहे। आपको कहाँ जाना है? जबलपुर का, यहाँ से ट्रेन है सीधा है ट्रेन। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, जाइए। ठीक है, जाइए आप। ठीक है, मैं दे दूंगा, मेरे से ले लीजिए। ठीक है, आप जाइए। आज की कथा अपन यहीं तक लेते हैं। कल मैं सूचना दे देता हूँ आपको। देखिए, अभी रात्रि में हवन है 8:30-9 बजे। रात्रि में आज हवन होगा जजमान के द्वारा जो ये यज्ञ हुआ है, इसका कोई आना चाहे तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आहुति दे सकते हो, किसी के लिए मनाही नहीं। किसी का मन हो आ जाइएगा, आहुति दिलवाऊंगा। शुभ है, मैं सोच रहा हूँ कि कल 11 बजे पूर्ण आहुति होगी। देखिए, आपने कथा सुनी है, मैं तय दिल से आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को सुनने के लिए आप इतने समय मुझे दिया। मैं तय दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। कल मैं सोच रहा हूँ 8:30 बजे से 11 बजे तक कथा रख दे, 10:30 बजे तक, 8:30 से 10:30 तक, 11 बजे हवन की पूर्णाहुति होगी। तो कथा में भी घंटा 1.5 घंटा जो आप दे रहे हो, कल दे दीजिए मुझे घंटा 1.5 घंटा में। फिर पूर्णाहुति में सभी आई। मैं ये चाहता हूँ कि पूर्णाहुति में आप सभी आओ। देखिए, कोई भी कार्य का पूर्ण होना जरूरी होता है। आप 8 दिन तक नहीं आए और 9 दिन अगर पूर्णाहुति में आ जाते हो तो आपका कार्य आना पूर्ण हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूर्णाहुति में जरूर आए। कथा में अपन कल देखिए, कल की कथा मेन कथा है। कैसे है खेम जी? कल की मैंने कथा, रामायण में जितने भी प्रश्न किए गए हैं उनके सारे उत्तर कल है। खेम जी, कल है उत्तरकांड, और उत्तरकांड में हर रोग का निदान दिया गया है, हर बीमारी का। कल मैं कई चीजें बताऊंगा आपको, अलग अलग गृहस्थी जीवन में कैसे अगर कोई कलह हो तो कैसे मिटना चाहिए, अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो उसका छुटकारा कैसे पाना चाहिए, ये सब कल ये रामायण बताएगा। और ये सटीक। तो कल के लिए हाथ जोड़ से विनती करूंगा आप लोगों से, कल मुझे घंटा 1.5 घंटा दीजिए आप। 8:30 लास्ट 9 बजे तक आ जाइए। अपन 10:30 तक कथा करेंगे, 1-1.5 घंटे की। 11 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, और उसके बाद में भव्य आरती करेंगे अपन राम कथा की। उसके बाद में भंडारा है, खाना खाइए, प्रभु का गुण गाइए। भगवान ने अगर चाहा, भगवान श्याम जी की कृपा रही, तो मेरा मन है एक बार कि आपको एक भागवत सुना के जाऊं यहाँ पे। आप लोगों का प्रेम देख करके
मेरा मन है अगर भगवान ने मुझे अवसर दिया, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं। देखिए वहां कामाख्या जाने के बाद भी मुझे समय नहीं मिलता है, वहां बहुत जाकर के बिजी हो जाते हैं। परंतु अगर मुझे कभी ऑफर आया या कभी मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्याम की है और मेरी माताएं बहनें मुझे सुनना चाहती है, मैं तय दिल से बोल के जाता हूँ, चाहे मेरा कितना भी काम हो, आपके लिए जरूर आऊंगा। जरूर आऊंगा आपके लिए। पैसा वैसा का कोई बात नहीं है। मैं व्यास गद्दी से एक बात और बोल के जाता हूँ आपको, पैसा का लोभी नहीं हूँ। मुझे आप जब भागवत करके बोलोगे ना कि ये शरणामत और तुलसी पत्ता लीजिए, सुनील जी नीचे आ जाइए, ये बंदा आ जाएगा, ये वादा है। जय भगवान जय बिहारी लाल की जय। ये मेरा वादा है। आप बोलोगे ना सुनील जी ये तुलसी है और ये चरणामत है, हमारी तरफ से भेंट है, मैं उसका पान करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, सबको आशीर्वाद देके चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं सभी मात्र शक्ति मेरे भाई बहनों को व्यास गद्दी से तय दिल से प्रणाम करता हूं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग जैसे अभी हंसते मुस्कुराते हो, भगवान आपको ऐसा हमेशा रखे। ये मेरी व्यास गद्दी से मंगल कामना है। अगर मुझे सुनाने में या कहीं आपको समझने में कभी कभी ऐसा इसमें होता है कि कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा समझाने की, कहीं त्रुटि रह जाती है। देखिए परिपूर्ण कोई नहीं है, कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है। अगर ऐसा आपको कहीं लगा हो तो आपका बालक हो, आपके बालक हो। परंतु मैं तय दिल से बोलता हूँ, बहुत बहुत प्रोग्राम करते हैं, राम कथा भागवत शिव महापुराण सब करते हैं, परंतु हकीकत बोल रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी की बड़ाई करता भी नहीं। विनय जी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं विनय जी, मैं किसी की बड़ाई नहीं करता। जो हकीकत है वो बोलो और जो हकीकत नहीं है उसको कभी मत बोलो। ये मेरा सिद्धांत है। ये मेरा सिद्धांत है कि किसी को खुश करने के लिए अगर मैं किसी के लिए दो शब्द मैं जिंदगी में नहीं कहूंगा किसी को। क्यों क्यों क्यों? अगर तेरे अंदर वो चीज है ही नहीं तो मेरे कहने से वो थोड़ी जाएगी। नहीं नहीं नहीं। परंतु मैं भगवान श्याम जी की सानिध्य में बैठ के बोलता हूँ, मुझे बहुत आनंद आया आप लोगों के बीच। आप लोगों का भाव देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे सुनील शास्त्री हो और चाहे कोई भी आपके यहाँ आए, कोई भी अगर कथावाचक आता है, व्यास आता है ना, आप यही स्नेह उनको भी दीजिए। देखिए कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कोई कैसा गाता है, कोई कैसा गाता है, परंतु गाता तो श्री माधव की कथा ही है। सभी प्रभु के गुणगान गाता तो यही है, उसके पास भी यही है, मेरे पास भी यही है, कल कोई और आएगा रहेगी तो यही। गाने का अंदाज जरूर बदल सकता है, परंतु भाव तो वही रहे। भगत के बस में है भगवान। देखिए एक चीज और बोल देता हूं आपको, जो वक्ता होता है ना, वक्ता से बुलाने का काम करता कौन है? श्रोता। श्रोता जैसा सुनना पसंद करेंगे ना, वक्ता को वैसे ढलना पड़ता है। एक जगह में नाम नहीं बताऊंगा, राजस्थान का ही बात है, नाम जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वहां राम कथाएं चल रही थी। एक दिन गया, मैं तो जब गाता हूँ ना, हकीकत बताऊं मैं इसमें डूब जाता हूँ। जब गाता हूँ ना तो मुझे बस डूब जाता हूँ इसके अंदर, तो मुझे वो ध्यान ही नहीं रहा। अब भाई लोग बोल रहे हैं सुनील जी भजन भजन, मैं तो गा रहा, बस चलने दे भाई चलने दे। समय का मालूम, घड़ी की तरफ देखा 6:30। मैं उनको बोला भाई भजन सुनाओ आप, तो बोले भजन नहीं, अब आरती कर दो। मैं समझ गया इनका मूड खराब हो गया। फिर रात को मुझे बोले सुनील जी भजन भी गाइए। मैं बोला समय आने दो, वो भी होगा। दूसरे दिन 1-2 भजन हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि इनकी राम कथा सुनने की इच्छा नहीं है, इनकी सुनने की इच्छा भजन।
पहले दिन तो जैसे तैसे राम कथा को पार लगाया, दूसरे दिन एक दो भजन किया। अब जैसे रामायण की चौपाई आती है और जैसे भजन आता है, मैं बोला भाई 2 दिन निकले, तीसरे दिन में जो संगीतकार थे उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, मैं बोला भाई देख यहाँ सुनील शास्त्री फेल हो गया है। बोले मतलब यहाँ राम कथा सुनने वाले कोई नहीं है, यहाँ तो ठुमका लगाने वाले हैं। तो भाई मैं एक चौपाई बोलूं उसके पीछे देख जैसे 5 मिनट होते भजन, जैसे 10 मिनट होते भजन, हकीकत बोल रहा हूँ व्यास गति से, राम कथा तो करती हुई दे भजन। अब कोई हमको तो इतना ही करना क्या था, हमको तो भाई प्रसंग को लाना है। चल रहा है चलते चलते कभी नरसिंह को ले आया, दे भाई नरसिंह महाराज का भजन, चलो पब्लिक नाच रही है। ऐसे करके 3 घंटा ही तो मिलते हैं, जिसमें 2 घंटा भजन 1 घंटा रामायण। हमारा काम आसान हो गया भाई, हमको नहीं चलाना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के श्रोता मिलते हैं, परंतु आप लोगों में वो थी कि मुझे भजन नहीं, मुझे राम कथा सुननी है। आप लोगों के अंदर वो चीज थी। मैं 6 बजे तक भी रखा तो आप बैठे रहे, मैंने 6:30 भी बजाया तो भी आप लोग एक बार ये नहीं बोले पंडित जी घड़ी देगी, एक बार भी नहीं बोले। और जहां इतना प्रेम होना, इतना भाव होता ना, वहां साक्षात भगवान विराजते, वहां साक्षात भगवान विराजते। साथ चिरंजीवी है हनुमान, अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी। कहते हैं राम कथा जहाँ होती है ना, वहाँ हनुमान जी बैठे रहते हैं, कोई न कोई रूप में यहाँ हनुमान जी है। हकीकत है, यहाँ हकीकत है, कोई न कोई रूप में हनुमान जी यहाँ रहते हैं। सुनील जी गए क्या? चलिए एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद में आरती करते हैं। अगर मैं कोई भी माता बहने भाई अगर किसी को भजन आते हुए तो आगे आए, मेरी भी सुनने की इच्छा है। अगर किसी को आता हो तो आगे आके गाए। ऊपर है कौन? अगर कोई गाना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे भाई गाएंगे। एक भजन करके फिर अपना आरती कर लेंगे। परंतु मैं विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा आपसे, कल 8:30-9 बजे जरूर आइएगा। व्यास गति से आशीर्वाद भी दिया जाएगा सबको। तो मैं चाहता हूं जितना भाई बंधु आए सब व्यास गति से आशीर्वाद लेके जाए। हेलो 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 और सभी भजनों पर नाच कर हाजिर लगाएंगे। एक बार जितने भी श्रोता सभी खड़े हो जाएं और भगवान के नाम की मस्ती। देखिए कल में और जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, वो जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। ओ मुझे ला दो, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला, जाके रटने से मिल जाए नंद लाला। ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। ओ जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, हाँ जो माला यशोदा ने फेरी। देखो लीला रचा गए नंद लाला, देखो लीला रचा गए नंद लाला, देखो लीला रचा गए नंद लाला,
खुली लालचा रे नदी लाला ओ मुझे ला दो 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला 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 जो माला मीरा ने फेरी 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 अभी बड़े बड़े ताले के साथ वो दर्शन दिखा गए नदी लाला वो तो दर्शन दिखा गए नदी लाला वो दर्शन दिखा गए नदी लाला वो तो दर्शन दिखा गए नदी लाला मुझे ला दो 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला मुझे ला दो भजन वाली वही माला भजन वाली वही माला मुझे ला दो भजन वाली वही माला वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी ओ मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिना की पीर धरी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिना की पीर धरी वृंदावन जाऊंगी ओ सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई ओ श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई अब कैसे मारू वीर सखी वृंदावन जाओगे अब कैसे मारू वीर सखी वृंदावन जाओगे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आओगी मेरी उठे मेरी उठे उठे भी रह तीरथ की वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे भी रह तीरथ की वृंदावन जाऊंगी ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को बिखरी से तो नाम हमारी राधा रानी को बिसरी तो मीठो लागे राधा रानी को बिखरी से तो नाम हमारी राधा रानी को बिसरी से मीठो लागे मारी राधा रानी को ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को बिखरी से दोनों हाथ उठाते हुए राधा रानी को बिसरी से तो राज हमारी राधा रानी को ओ काली कमली वाला कौन गाता है कौन काली कमली वाला मेरा यार है आए बनता मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन
तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाय 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 काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, जो सबके नाम क्या कसूर है। वृंदावन जाओ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। आरती करें। श्री राधे। ये नाचने की इच्छा है। आरती एक भजन। अनिल जी एक छोटा सा सुना दीजिए। श्री राधे। हाँ? ओ तुम्हारा यार है गुजरी, ए मत काले का जिक्र करे, ए काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला 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 तेरे गुजरी, काला 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 तेरे गुजरी, ए काला 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 तेरे गुजरी, काला 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 करे गुजरी। मत काले का जिक्र करे, रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ मोटे मोटे मेरा बाके, मोटे 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 नैन रमा के, मोटे 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 मेरा बाके, मोटे 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 नैन रमा के। सुरमा जब सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ लावे लावे के सिरमा के, लबे 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 रे रमा के, लावे 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 के सिरमा के, लबे 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 के सुजना के। इसमें मांगे खूब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ लावे लावे पंख मोर के, लबे 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 पंख मोर के, लावे 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 पंख मोर के, लबे 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 पंख मोर के। इसके सिर पर मुकुट सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए। पी के धैया नील गए, पी के धैया राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए।
ओ रात शाम मेरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली। अरे खिड़की कर गई खिड़की, खिड़की कर गई रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। तुमने बस भान की चोरी जो तो सपना तेरी गोरी, तुमने बाग की चोरी जो सपना तेरी चोरी, मेरी पत्नी हो जाएगी, कर जल्दी हो गई थी, मेरी पत्नी हो जाएगी, तेरी मेरी पत्नी हो जाएगी। और किसने कन्हैया लाल की जो सपना तेरी गोरी, तुमने बस भान की चोरी, सुन ले विश्वान की चोरी, वो सपना तेरी गोरी, तेरी हो जाएगी, तो तेरी मेरी गति हो जाएगी, और तेरी मेरी पत्नी हो जाएगी, तेरी मेरी गति हो जाएगी। आमद के श्याम की देख चटा, देख चटा तीरों में बिहारी की देख चटा, देख चटा सखी मेरो मन हो गयो लटा पटारे, सखी मेरो मन रह गयो लटा पटा। ओ लटा पटारी लटा पटा, ओ लटा पटारे लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। मेरो मन हो गयो देव सटा, देख जगा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, सखी मेरो मन हो गयो लटा पटा रे हरि मेरो मन रह गयो लटा पटा। बोल वाके बिहारी लाल की जय हो। देखो जय श्री राम। तय दिल से चाहता हूँ कल एक बार आइएगा सभी लोग 9 बजे, कल आपके हर लिए प्रार्थना करता हूँ कल आपके 9 बजे लिए एक बार आइएगा, 9 से 10:30 तक खता है, 1.5 घंटे खता थोड़ी सी है। कल मेन चीज उत्तर चरित्र का रहेगा, मेन गुड चीज रहेगी। मैं चाहता हूँ सबको बता के जाऊं, तो एक बार सब आइएगा। आधा पूर्ण घंटे की कथा है, आधा घंटा आपको ये चीजें बताई जाएगी कि गृहस्थी जीवन के लिए क्या चीज बड़ी है। और एक चीज देखिए, उस चीज के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको व्यास गति से हाथ जोड़ता हूँ। आप जितने भी यहाँ आए हैं सभी लोग, और आप जो कथा में नहीं आ सके वो भी, सभी के लिए भंडारा रहेगा। कल यहाँ पे भोजन ग्रहण करिएगा। पूर्णाहुति में जरूर से बता रहे। पूर्णावती फिक्स 11 बजे पूर्णावती रहेगी, उसमें आइएगा, भंडारा होगा, उसमें भी भोजन कीजिएगा। सभी विनय जी, वंदना जी, ईश्वर जी सबको आशीर्वाद दीजिए, देके जाइएगा। अभी आरती करते हैं अपन। कल 8:30 बजे का ध्यान रखिएगा, 11 बजे पूर्णावती, 12 बजे से भंडारा। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। ऊपर आ जाइए। गंधाग्नि आरती के अंदर ऊपर आ जाइए। प्रभुर घोर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। गजाननम भूत त्रगणादिसेवित कपि